शाम तक धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इधर कहा जा रहा है पॉजिटिव तो मतलब बातचीत हुई है तेजस्वी यादव और माले की, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अगर उतनी सीटों पर अगर आरजेडी को मानना था और अगर जो जैसा कहा जा रहा है 6 से 7 सीटों पर अभी बात आ रही है सामने, ये कंफर्म नहीं है, तो फिर इतना फिर हो हल्ला क्यों। हमारे साथ राकेश जी भी जुड़ चुके हैं, हम राकेश जी से कहेंगे, चर्चा में हैं। राकेश जी, यहाँ पर देखिए बात की जाए तो इतना हो हल्ला हुआ आरजेडी की तरफ से, लगातार तीन दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, फिर स्थगित हो रहा है, फिर किया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है आज नहीं कल बताएंगे, आज नहीं कल, अभी भी टाइम दिया गया है। सीएम आवास से तेजस्वी यादव निकले और उनसे मुलाकात हुई, ज्यादा देर मुलाकात नहीं हुई, कहा जा रहा पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को अब बैकफुट पर आना पड़ा है, माले को बैकफुट पर आना पड़ा है। देखिए, आप जितनी जल्दी जो सही स्थिति है ज़मीन की उसे समझ जाएं वो बेहतर होता है। जब झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में, जब एक आरजेडी का इम्पैक्ट था झारखंड में, तब जो 2000 का चुनाव हुआ था तो झारखंड में उसे 8 सीटें मिली थी और उसके बाद हर चुनाव के साथ उसके सीटों की संख्या कम होती चली गई। 2005 में वो 7 हो गई, 2009 में आकर वो 5 हो गई, 2014 में आरजेडी साफ हो गई और 2019 में जो 7 सीटें उसे गठबंधन के तहत दी गई थी उसमें से उसे सिर्फ 1 सीट मिली। तो ज़मीनी हकीकत ये है, और जो गठबंधन के अन्य सहयोगी हैं जेएमएम और कांग्रेस, वो इस चीज़ को समझती है। इसीलिए जो उस दिन घोषणा हुई कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 11 सीटें जो हैं वो आरजेडी और आपको सीपीआई-एमएल को दी जाएगी, आज भी स्थिति कमोबेश वही है कि वही 11 सीटें इन दोनों के पास है। अब ऐसी परिस्थिति में जो नाराजगी दिखाई गई, जो मनोज झा आए, उन्होंने जो कुछ तल्ख बयान दिए, उससे फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इससे आप कह सकते हैं कि गठबंधन की किरकिरी ही हुई। तो गठबंधन की किरकिरी के लिए यहाँ पर आरजेडी जो है वो जिम्मेदार हुआ, क्योंकि आप मानने ऑलमोस्ट वही जा रहे हैं। अगर बहुत हुआ तो शायद 1 सीट आपकी बढ़ जाए, क्योंकि उतने प्रत्याशी और संगठन भी उस तरह से सशक्त नहीं अब बचा है झारखंड में। कुछ जगह पर है, जैसे पलामू प्रमंडल की हम बात कर लें, चतरा वाले रीजन में हम बात कर लें, फिर जो उत्तरी छोटा नागपुर है उसमें जो कोडरमा के आसपास का रीजन है आप वहाँ की बात कर लीजिए, और जब संथाल जाते हैं तो गोड्डा वाले इलाके में जो है वो आरजेडी की पकड़ है। संगठन इन्होंने फैलाया है लेकिन वो उतना सशक्त रहा नहीं समय के साथ, क्योंकि नेचुरली फिर राजनीतिक समीकरण अलग राज्य बनने के बाद बदल जाते हैं और वही हुआ। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो आरजेडी की जिद थी, और उस दिन मैं आपके साथ कार्यक्रम में बैठा हुआ था और उस दिन भी मैंने ये बातें कही थी और फिर बाद में भी हमने कार्यक्रम किया था कि कई बार ये चीज़ें होती हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देते हैं। जो कार्यकर्ता आरजेडी के बहुत शांत पड़े हुए हैं, उन्हें लगता है कि गठबंधन में उनकी पूछ नहीं है, तो वो उनको जगाने के उद्देश्य से भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी कवायद थी शायद उसी के लिए था कि कार्यकर्ताओं को लगे कि जो उनका नेतृत्व है वो सीटों के लिए जो है वो लड़ रहा है। देखिए, अगर आप ईमानदारी से देखें तो आरजेडी की जो सीट है, जैसे गढ़वा सीट की आप बात कीजिए, वहाँ से गिरिनाथ सिंह 4 बार के विधायक हैं। 1993 में जीते, फिर 95 में जीते, 4 बार वो वहाँ से जीते हैं। और उससे पहले अगर आप देखें, उनके पिताजी हालांकि बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो भी 4 बार जो है वो वहाँ से विधायक रहे हैं। तो अगर आप सीट की जब बात करते हैं तो गढ़वा सीट जो है वो आरजेडी क्लेम कर सकता था, लेकिन चूंकि वहाँ मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां कुछ हो ही नहीं सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मुझे लगता है कि आरजेडी जिस तरह से यहां पर अड़ा है इन चीजों को लेकर, उससे सिर्फ गठबंधन की किरकिरी हुई और अंततः जो है आरजेडी को उसी के आसपास जो है वो मानना पड़ेगा। उस दिन भी हम और आप बातचीत कर रहे थे तो मैंने ये बातें कही थी कि 7-4 का फार्मूला हो सकता है कि 7 सीट आरजेडी को और 4 सीट माले को, वो चीजें हैं। अब जो आरजेडी को सीटें
सीटें दी जा सकती हैं। अभी भी जो खबरें हैं, चूंकि उसका बरकट्ठा में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, वो 7वीं पोजीशन पर चला गया था, और अब जबकि जानकी प्रसाद यादव ने जेएमएम ज्वाइन कर लिया है तो बरकट्टा सीट वापस से आरजेडी को मिलेगा, मुझे थोड़ा सा संदेह दिखता है। तो ऐसे में फिर कौन सी सीट 7वीं बन सकती है? 6 सीट तो आपको दिखता है कि पलामू में हुसैनाबाद और छतरपुर, इधर आपको चतरा सीट चूंकि उसकी सिटिंग सीट है, फिर एक कोडरमा की सीट है, गोड्डा की सीट है और देवघर की सीट है। ये 6 सीट तो दिखती है। 7वीं सीट कौन सी? तो 7वीं सीट जिस पर की उसकी इच्छा थी, एक तो मनिका की सीट थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं रामचंद्र सिंह, तो क्या कांग्रेस वो सीट छोड़ेगी? मुझे संभावना कम दिखती है क्योंकि वो उनकी सिटिंग सीट है। फिर ले देकर बच जाता है एक विश्रामपुर की सीट, क्योंकि वहां कांग्रेस पिछली बार 4थी पोजीशन पर था, तो वहां पर आरजेडी कह सकता है कि चूंकि वो 4थी पोजीशन पर था तो 7वीं सीट के रूप में मुझे ये दे दीजिए। लेकिन क्या ये ऐसा होता है? कांग्रेस क्या मान जाता है? क्योंकि कांग्रेस को भी कई सीटें इस बार छोड़नी पड़ रही हैं, तो उसकी भी एक अपनी मजबूरी आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी है, कितनी कम सीटों पर आकर लड़ेगी, तो ये सारी स्थिति है। लेकिन अंततः होना वही है जो 70 और 11 का फार्मूला मुझे लगता है कि उस दिन सीएम हेमंत सोरेन ने दिया था। अल्टीमेटली फैसला उसी के आसपास होगा। 1-2 सीटें इधर उधर हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी कवायद से जिस तरह से आरजेडी ने एक रुख अपनाया और उससे एक मैसेज गया कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक, उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ रार है, दरार है, इस तरह की बातें उठी और ये संदेश आम जनता के पास बेहतर नहीं जाता। खास करके देखिए जो जनता होती है वो अपने अपनी पार्टियों से समर्थक वर्ग बंधे होते हैं, लेकिन कुछ वोटर होते हैं जो कि लास्ट मोमेंट पर जो है फ्लोटिंग वोटर्स जो किसी तरफ जाते हैं, उनके पास जो ये संदेश अगर जाता है कि इस गठबंधन में बातें सही नहीं चल रही हैं तो इसका नुकसान गठबंधन को होता है। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी इस मामले को इंडिया ब्लॉक सुलझा ले वो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि लड़ाई इस बार बहुत कांटे की होनी है और हर वोट की एक कीमत है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक के सामने ये जरूरी है कि वो इस मामले को जल्दी से निपटाए और फिर चुनाव प्रचार में लगे। धन्यवाद।